ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. My name is Dr. Zubair Ahmad. Today we learn about Meyer of central tendency. Now you know that what is Meyer of central tendency. Any Meyer indicating the center of a set of data arranged in an ascending means increasing or descending means decreasing order of magnitude is called Meyer of central tendency or location. Just like an average, therefore, is a value which represent the data. ठीक है, Meyer of central tendency क्या है कि ऐसी वैल्यू जो पूरी डेटा को रिप्रेजेंट करे उसको Meyer of central tendency हम कहते हैं. जैसे हमारे पास क्या होता है, एवरेज होता है. एवरेज क्या रिप्रेजेंट करता है, होल डेटा को. ठीक है. नाउ देयर आर many type of averages. An average is a single value which is intended to represent a set of data or distribution as a whole. And there are various type of averages. The most common use Meyers of central tendency are arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean, mean and median, and mode. These are the types of the averages. Now in arithmetic mean, the arithmetic mean, which is commonly known as simple mean of set of data, is calculated by adding all data values and dividing the sum by total number of atoms in a data set. जो एवरेज जो अर्थमेटिक मीन है उसको हम सिंपल मीन भी कहते हैं. और वो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, जितने भी हमारे पास डेटा एटम्स होते हैं, जितनी भी हमारे पास नंबर्स होते हैं, उनको हम ऐड करते हैं और उसको फिर हम टोटल नंबर से डिवाइड करते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, एवरेज मिल जाता है. मींस सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ये क्या होता है, दिस इज एवरेज, जिसको हम मीन भी कहते हैं. अब उसका फॉर्मूला क्या है, फॉर पॉपुलेशन एंड सैंपल. मैंने आपको लास्ट टाइम याद होगा कि बताया था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल. जैसे हम कहेंगे यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट, ये क्या एक पॉपुलेशन है. मैं कहूँ कि फिजिक्स पार्ट 1 इवनिंग के स्टूडेंट, ये क्या हो गया, ये एक सैंपल हमने ले लिया. ठीक है. तो अगर हम पॉपुलेशन का मीन लेंगे, उसको हम कहें सपोज म्यू इक्वल टू, दिस साइन क्या है, समेशन है. समेशन ऑफ एक्स आई, वेयर आई, व्हाट इज आई, आई स्टार्ट फ्रॉम 1 to n. मींस अगर इस कैपिटल एन की वैल्यू 100 होगी तो क्या करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn, डिवाइड किससे करेंगे, 100 से, तो हमें मीन मिल जाएगा. अगर हम सैंपल का मीन निकालें तो ये सैंपल का मीन x बार से लिखें या और कोई साइन यूज करें, उसमें क्या होगा, सैंपल के मीन में हम करेंगे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन. अब ऑब्जर्वेशन में भी फ्रॉम 1 to 20 हो तो x1 x2 up to 20 divided by n means sum of the observations divided by total number of observation. This is called arithmetic mean or simple mean. Clear? n किसको शो कर रहा है, साइज ऑफ द सैंपल को, और ये कैपिटल एन किसको शो कर रहा है, साइज ऑफ द पॉपुलेशन को. यूजुअली हम सैंपल यूज करते हैं, पॉपुलेशन कम यूज होती है. ठीक है. अगर सम टाइम हमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है. जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने बनाई थी, क्लास इंटरवल्स बनाए थे, ठीक है, याद होगा आपको. और उसमें हमने करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी लिखी थी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई थी.
और मिड पॉइंट्स बनाए थे। सम टाइम हमारे पास रॉ डेटा होगी तो ये फॉर्मूला लगेगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर हमारे पास रॉ डेटा नहीं होगी, टेबुलर फॉर्म टेबल में होगी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में होगी, ग्रुप डेटा होगी, अनग्रुप नहीं होगी, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? फॉर सैंपल समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई डिवाइडेड बाय एन। ये पॉपुलेशन का सेम, ये सैंपल का। अब यहाँ पे एक चीज आप इंपॉर्टेंट है जो नोट करें, यहाँ पे तो सिंपल है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे एक्स आई एफ आई का मतलब क्या है? एफ आई तो मीन्स फ्रीक्वेंसी। जाहिर डेटा को पहले हम क्लास इंटरवल्स में लिखेंगे, तो क्लास इंटरवल के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी वो है। जैसे मैं कहूँ कि आई 1 to 10, तो पहला क्या होगा? x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस x3 f3 प्लस डॉट डॉट x10 f10 डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। हम पूरा फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे, जितनी फ्रीक्वेंसी होगी वो लिखेंगे, वो 10 हो 20 हो जितनी भी हो। और यहाँ पे x क्या है? यहाँ पे x है मिड पॉइंट, जो हम क्लास इंटरवल बनाएंगे उसका जो मिड पॉइंट होगा वो x1 होगा, और f क्या होगा? करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होगी, और ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। ये जब हमारे पास डेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में होगा तो फिर ये यूज करेंगे, अदरवाइज वो सिंपल होगा। ये एक्स आई क्या है? क्लास मिड पॉइंट है। f1 क्या है? करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। इसका एक एग्जांपल हम कर सकते हैं जो और बात हमारी क्लियर हो जाएगी। अब देखेंगे एग्जांपल। The following data shows sample strength in PSI। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ इंजीनियरिंग में, मे बी फिजिक्स में आपने पढ़ा हो, जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होता है उसका यूनिट हम लेते हैं पाउंड पर स्क्वायर इंच। क्या ये? PSI, पाउंड पर स्क्वायर इंच ऑफ 5 स्टील बार्स। ठीक है, हमारे पास 5 स्टील बार्स हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ है 5 स्टील बार्स की वो हमें हमारे पास ये गिवन है, उसका यूनिट गिवन है। ये क्या है? 900, 880, 790, 1150 and 1010। फाइंड द एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ बार्स। ठीक है, ये क्या है? रॉ डेटा है, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? समेशन एक्स आई फ्रॉम 1 to n डिवाइड बाय n। अब इसकी वैल्यू लिखे 900, 880 प्लस 790, 110, 1010। अब आई टोटल कितनी है? 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल गई? एवरेज 946 psi, पाउंड पर स्क्वायर इंच। ये एवरेज होगा। कितना कितना इजी है, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, चलो दूसरा एग्जांपल करें। 20 कैंडिडेट अपीयर इन एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ 10 मार्क्स। ठीक है, 20 कैंडिडेट अपीयर इन एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ 10 मार्क्स। देयर मार्क्स आर शोन एज अंडर। 10 स्टूडेंट है, 20 स्टूडेंट एक एप्टीट्यूड टेस्ट में अपीयर हुए हैं, और उनके मार्क्स ये हैं 2 2 3 3 3 5 5 6 6 6 7 8 9 10। फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय ईच कैंडिडेट। तो अब एवरेज मार्क्स कैसे होगी? हियर वी ऑब्जर्व दैट 2 appears 3 times, 3 appears 4 times, 5 appears 4 times, 6 appears 3 times, 7 appears 2 times, 8 9 and 10 appears 1 2 and 1 times respectively. Now then, using the formula, यहाँ पे क्या है? This is x bar means sample, mean of sample from xi go to 1 to n xi fi divided by summation of sum of fi। अब देखें अब क्या है? 3 जो हमारे पास है, 2 appears 3 times, या 2 appears 3 times, 3 appears 4 times, 5 appear 4 times, 6 appear 3 times, 7 appear 2 times, 8 appears 1 time, 9 appears 2 times, 10 appears। ये क्या हो गई? ये जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस थी
क्योंकि हमें 20 तो पूरी करने हैं। ठीक है, डोंट वरी, ये घबराने की जरूरत नहीं है। आप भले ये अलग अलग करके लिख ले, 2 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 5 5 5, सेम। हमने थोड़ी कंप्यूटेशन रिड्यूस करने के लिए अब 2 कितने दफा रहा है, 3 दफा, इसको हमने 6 करके लिख लिया है। ये 2 दफा 4 दफा रहा है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। नहीं तो आप सेम फार्मूला ये यूज करें, ऐड कर ले 20 एटम्स को और डिवाइड करें किससे, 20 से। अब यहाँ पे भी देख लें, ये क्या, 4 6 7 11 15। अब टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो सेम ही होंगे हमारे पास। ठीक है, तो डिवाइड करें, 5 डिवाइड किया हमने, रिजल्ट क्या है, 5.3। हिंस एवरेज मार्क्स ऑफ 20 कैंडिडेट्स आर 5.3। ठीक है, अब यू यूज करें, यहाँ सेम फॉर्मूला यूज करके सबको ऐड करके टोटल से डिवाइड करेंगे, फिर भी सेम आ जाएगा। अब थर्ड एग्जांपल, ये क्या, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का। अब देखें, द फॉलोइंग डेटा शोज द नंबर ऑफ क्रैक्स ऑन 50 किलोमीटर लॉन्ग हाईवे, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ क्रैक्स। ठीक है, ये जो डेटा हमारे पास है, ये क्या है, 50 किलोमीटर लॉन्ग हाईवे में क्रैक्स जो आ रहे हैं 50 किलोमीटर में, उसकी हमें एवरेज फाइंड करनी है। अब नंबर ऑफ क्रैक्स, अब यहाँ पे हमें ऑलरेडी क्लास इंटरवल बनाए गिवन है। अगर सिंपल ड्रॉ डेटा होती तो हमें बनाने पड़ते। अब इंटरवल क्या है, 0 से 5 तक, 5 से 10 तक, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी भी ये गिवन है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, इसकी 6 है, इसकी 20 है, इसकी 10 है, इसकी 8 है, इसकी 4 है। कैलकुलेशन, अब देखें, इसकी टेबल बनाएंगे। ठीक है, आप रिकॉल योर मेमोरी कि हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई थी। ये क्या है, नंबर ऑफ क्रैक्स मींस नंबर ऑफ इंटरवल्स। ये क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 2 6 दिस। अब ये इस फ्रीक्वेंसी को सम कर दें तो ये क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ। ये क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। ठीक है, अब मिड पॉइंट क्या होगी, 2.5 मींस 0 + 5 कितने हुए, 5 डिवाइड बाय 2 तो 2.5। 5 + 10 15, 15 डिवाइड बाय 2 7.5। 10 + 15 25, 25 डिवाइड बाय 2 12.5। 15 and 20 कितने हुए, 35 डिवाइड बाय 2, ये एवरेजेस हो गए। और दूसरा हमें क्या चाहिए, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई। देख ले ऊपर, ये फॉर्मूला देख ले, अगेन मैं आपको फॉर्मूला दिखा रहा हूँ। यही फॉर्मूला है ना, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई एंड समेशन ऑफ एफ आई। एफ आई मीन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो मिल गई हमें। और एक्स क्या है, मिड पॉइंट है, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी। इन दोनों के प्रोडक्ट का सम वो हम नीचे फाइंड कर रहे हैं। ये रहा। अब क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है 2, मिड पॉइंट क्या है 2.5, कितने हो गए 5। फिर फ्रीक्वेंसी 6, मिड पॉइंट 755, ये कितने हो गए 45। फ्रीक्वेंसी 20, मिड पॉइंट 12.5 250। फ्रीक्वेंसी 10 और ये 175, 8 एंड 22.5 ये। तो इसको अगर सम करेंगे, ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ एक्स आई एफ आई। ठीक है, अब फॉर्मूला में लगाएं। अब देखें फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई डिवाइड बाय, ये साइड किसकी डिवाइड की, समेशन ऑफ एफ आई। तो समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई क्या हो जाएंगे, 765, ये रहा, डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ इज 550। तो हमें एवरेज मिल गया 15 इज वेरी इजी। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो उसमें हम इजीली इसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। अब ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन, जो g of n data values x1 x2 xn defined as nth root of the product of x1 x2 x3 xn। सपोज कि हमारे पास डेटा n है, 10 है समझो, x1 x2 x3 xn। तो उसका ज्योमेट्रिक मीन जो हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे अगर n 10 है तो 10th रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दीज डेटा। अगर n है तो x1 मल्टीप्लाई बाय x2 मल्टीप्लाई बाय x3 मल्टीप्लाई बाय xn और रूट ऑफ 1/n। तो हमें क्या मिल जाएगा, तो
अब रूट क्या है 1/10, तो ये फाइंड करना इजी नहीं है। अगर 20 हो या 15 हो तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड से लॉग को मल्टीप्लाई करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग जी इक्वल टू लॉग दिस। और लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है जो भी पावर होगा वो आगे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/n, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1/n लॉग होगा। अब लॉग के साथ कितने टर्म है, n, और लॉगरिथम की प्रॉपर्टी अगर प्रोडक्ट होंगे n टर्म तो ये एडिशन में आ जाएंगे, log x1 प्लस log x2 प्लस log x3 अप टू log xn डिवाइड बाय n, एंड दिस इक्वल टू n बाहर निकाल दें तो इसको log x1 से लेकर log xn को हम यूं लिख सकते हैं, समेशन i equal to 1 to n log xi. Log xi means I start from 1 to n. ये फॉर्मूला है ज्योमेट्रिक मीन का। ज्योमेट्रिक मीन जी is then found by taking anti log। हाँ, अब अगर यहाँ पे हमारे पास क्या है, log g equal to 1/n समेशन log xi। अगर log खत्म करना है तो एंटी लॉग लगाएंगे, एंटी लॉग लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, g मिल जाएगा। चलो, इफ डेटा वैल्यूज x1 x2 अकर विद फ्रीक्वेंसी, अगर ये जो डेटा वैल्यूज है इनके साथ फ्रीक्वेंसी भी साथ हो, अगर इनके साथ फ्रीक्वेंसी भी साथ हो गिवन, तो ये क्या हो जाएगा, g इक्वल टू x1 f1 x2 f2 अप टू xn fn पावर 1/n। देन अगर लॉग दोनों साइड पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, log g इक्वल टू 1/n समेशन fi log xi। अब ये क्या हो जाएगा, अगर n i की वैल्यू 1 होगी, f1 log x1 प्लस f2 log x2 वेयर n इक्वल टू समेशन ऑफ xn, ठीक है। तो दिस फॉर्मूला इज आल्सो एप्लीकेबल इन कंप्यूटिंग ज्योमेट्रिक मीन फ्रॉम ग्रुप डेटा वेयर xi कंसीडर एज क्लास मिड पॉइंट एंड fi इज क्लास फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर ज्योमेट्रिक मीन हम फाइंड करें फ्रॉम दिस ग्रुप डेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये क्लास इंटरवल्स है, ये करस्पॉन्डिंग इसकी क्या है, हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो अब इसमें पहले हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएं। अब दिस इज व्हाट, दिस इज एक्स आई। अब ये एक्स आई क्या है, दिस इज मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे फाइंड होगी, 65 प्लस 84 डिवाइड बाई 2, 85 प्लस 105 डिवाइड बाई 2, ये हमें सारी क्या मिल गई, मिड पॉइंट्स मिल गई। ये एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, या लेडी टेबल में ऊपर देखें मिला हुआ है, वो हमने सिर्फ यहाँ पे लिखा है, देखें 9 10, ये रहा एफ। देन हम क्या फाइंड करेंगे, लॉग ऑफ एक्स आई मीन्स जो मिड पॉइंट थी उसका लॉग निकालेंगे। इसमें क्या है, कैलकुलेटर यूज होगा, आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा और चेक करें कि वाकई में वैल्यू सही है भी या नहीं, ठीक है। सेकंड लॉग ऑफ 94.5, लॉग ऑफ 110.5, log of 130 की सारी आ गई। देन हमें क्या फाइंड करना है, एफ आई लॉग एक्स आई। एक्स आई तो यहाँ से फाइंड कर लिया, एफ आई क्या है, ये रहा f1 log ऑफ x1। तो 9 को मल्टीप्लाई करें इससे तो ये मिल गया, 10 को मल्टीप्लाई करें इससे, 10 को मल्टीप्लाई करें इससे, तो इसका फिर सम कर लें तो सी क्या है, समेशन, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, log g इक्वल 1/n समेशन एफ आई लॉग एक्स आई। अब n मीन्स सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, अब इसका सम करें, 9 प्लस 10 19 प्लस 17 36 46 51 55 60, ये क्या है, सम ऑफ एफ जिसको हम एन भी कहते हैं। तो 1/n, एन क्या हो गया 60, समेशन ऑफ एफ आई लॉग एक्स आई, वो ये रहा हमने फाइंड किया, इसको डिवाइड करें तो क्या मिला 2.0408। अब यहाँ पे क्या लॉग जी है तो एंटी लॉग लगाएं दोनों तरफ से, तो एंटी लॉग में लॉग खत्म हो जाएगा, g इक्वल टू एंटी लॉग 2.08 मिल गया 117.7 ग्राम्स। ये ज्योमेट्रिक मीन था इसका, ठीक है, बिल्कुल इजी है, इसमें कोई भी डिफिकल्टी की चीज नहीं है। फिर हमारे पास है हार्मोनिक मीन, ठीक है। हार्मोनिक मीन
जिसको हम h से रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ n डेटा वैल्यूज इज डिफाइंड एज मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ x1 x2 अप टू xn। ये क्या है? मीन ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ x1 x2 अप टू xn, दैट इज अब h इज रेसिप्रोकल ऑफ 1/x1। जैसे हम मीन निकालते थे ना, याद है ऊपर कैसे निकाला था? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये रेसिप्रोकल होगा किसका? 1/x1 प्लस 1/x2। तो x1 x2 क्या है हमारे पास जो डेटा है n तक, डिवाइड बाय n। दिस इक्वल टू h इक्वल टू दिस इज n, क्योंकि इसका अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ दिस, तो ये n ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएंगे। तो n अपॉन समेशन ऑफ 1/xi, again I start from 1 to n। if data values, ठीक है, if data values x1 x2 up to xn occur with frequencies f1 f2 fn, अगर मे भी x1 के साथ फ्रीक्वेंसी भी आ जाए तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? f1 अपॉन x1 f2 अपॉन x2 अप टू fn अपॉन x1 डिवाइडेड बाय n। और उसको हम जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? h इक्वल टू n अपॉन समेशन ऑफ f1 डिवाइड बाय x1। और n क्या है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी इसमें, ठीक है। अब इसका एक प्रॉब्लम चेक करें, ठीक है। फाइंड द हार्मोनिक मीन फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास गिवन है, तो इसमें पहले हम टेबल बनाए। ये इंटरवल गिवन है और ये एफ भी गिवन है हमारे पास। अब हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। मिड पॉइंट ऑलरेडी ऊपर हमने फाइंड की थी। अब हमें फाइंड क्या करना है? एफ आई अपॉन एक्स आई और उसको सम करना है। तो पहला क्या होगा? f1 अपॉन x1, तो ये x1 है, ये f1 है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। अगेन 10 को डिवाइड करेंगे 94.5 से तो ये मिलेगा। 17 को डिवाइड करेंगे 114.5 से तो ये मिलेगा। तो ये हमने फाइंड किया, इसका सम निकाला तो आया 0.53044। ठीक है, इसका सम निकल गया। ये सम क्या है? सम ऑफ एफ है, जिसको हम एन भी कहते हैं, ठीक है। चलो, अब फॉर्मूला क्या है? एच इक्वल टू एन अपॉन समेशन एफ आई एक्स आई। समेशन एफ आई एक्स आई ये रहा, और एन क्या है? ये रहा 60, जिसको समेशन ऑफ एफ कहते हैं। तो एन की जगह पे 60 और इसकी समेशन पे 0.10, तो क्या मिला रिजल्ट? 11.11। अब देखिए, हार्मोनिक में मीन मिला 113 पॉइंट, ज्योमेट्रिक मीन क्या मिला? 117, मीन्स एक दूसरे से करीब है तो सारे मीन, मगर वैल्यूज थोड़ी डिफरेंट है इनकी। तो इसी में अगर इसी प्रॉब्लम को हम ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन निकालें तो चेक करें रिजल्ट क्या आ रही है। अब जैसे हार्मोनिक 113 आया, तो इसमें अर्थमेटिक मीन अगर हम फाइंड करेंगे तो आएगा 122.5, और हार्मोनिक मीन क्या है? 113.11, और ज्योमेट्रिक मीन क्या है? 117। इट मींस ये जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया है, इससे हमें क्या मिल रहा है कि हार्मोनिक मीन ऑलवेज लेस देन ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन लेस देन अर्थमेटिक मीन। ये रिलेशन है इन तीनों के बीच में। अर्थमेटिक मीन बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन बड़ा होता है हार्मोनिक मीन से, ठीक है। तो ये तीनों मीन की आपस में क्या है? एक रिलेशन है। वो रिलेशन हम इजीली इसको डिफाइन कर सकते हैं। और इस प्रॉब्लम में अर्थमेटिक मीन अगेन आप फाइंड करें तो ये बहुत अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा फिर हमारे पास दूसरे मीन आते हैं, जैसे मीडियन। मीडियन ऑफ द डेटा है, मोड ऑफ द डेटा है। अब मीडियन और मोड फॉर रॉ डेटा के लिए फार्मूला अलग है, और फॉर ग्रुप डेटा है उसके लिए फार्मूला क्या है हमारे पास? अलग है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अगर आई होप मेरी आवाज़ आपको क्लियर आई होगी। अच्छा, कोई अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है और कोई भी क्वेश्चन वगैरह है